नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं अभी सिंगरवा मोड़ मौजा टीटी में भू रैयतों को एनएचआई के द्वारा छलावा दिया जा रहा है। उसके विरोध में ग्रामीणों ने गोलबंद होना शुरू कर दिया है। बता दें कि भू रैयतों को उचित मुआवजा नहीं देने के कारण लोग असंतोष हैं और आंदोलन करने को बाध्य हो रहे हैं। बता दें कि खाता नंबर 3 प्लॉट नंबर 262 में जहां लोगों में असंतोष की भावना जागृत है। सिंगरामा मोड़ टीटी के बछई मोड़ में हूँ। सिंगरामा मोड़ में मैं कह सकता हूँ, सिंगरामा मोड़ मौजा टीटी में कह सकते हैं। जो हमारे पीछे हैं वो गण्यमान्य लोग हैं, कोई डिस्ट्रक्टिव माइंडेड लोग नहीं हैं, इस देश के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पे मुखिया वीरेंद्र रजक जी मौजूद हैं, जो प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष भी हैं। कई गण्यमान्य लोग मौजूद हैं। मैं बता दूं कि एनएचआई के गलत कारनामे का ये शिकार लोग हैं। जी हाँ, इनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इनका मौलिक अधिकार है, उसको छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं बता दूं कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख सकते हैं रोड निर्माण का काम चल रहा है, जो भारत सरकार के अधीन एनएचआई जो विभाग है उसके अधीन यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का कार्य किए जा रहे हैं, जो रोड निर्माण कंपनी उसके माध्यम से लोकल यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं, संपादित किए जा रहे हैं। मैं बता दूं कि इस तरह का जो कार्य है वर्षों से होता आया है। 1894 में 1894 में जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस समय भी कंपनसेशन का रूल था, एक्ट था, लेकिन उसके बदले में भूमि अधिग्रहण के बाद वास्तविक लाभार्थियों को उनके मुआवजा देने की बातें की गई थी। हालांकि समय समय पर उसमें अमेंडमेंट होता आया है, संशोधन होता आया है, लेकिन जो मूल रूप है, उन पर जो प्रस्तावना है आज भी वो कायम है। लेकिन उस स्थिति को, उस संविधान के जो दायरा अभी भी जो बरकरार है, उसका कहीं न कहीं यहाँ के लोगों को डिप्राइव किया जा रहा है, उनकी मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। पीछे देख सकते हैं लक्ष्मण साहू जी यहाँ के जो रैयती है, जो भू रैयत है, और जो मकान बना हुआ है उनका घर है, अभी तोड़ा गया है, कंस्ट्रक्शन काम किया। मनमानी की मैं बात करूं, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो रोड निर्माण कंपनी है वो राजकेसरी है। राजकेसरी जो स्थानीय रोड निर्माण कंपनी अधीन जो एनएचआई के अधीन कार्य कर रही है, उन्होंने मनमानी का वो तांडव रूप दिखाया है कि आप रोड जो अधिग्रहण भी कर लिया गया है, जो जमीन उसकी चालाकी को आप देखें, अगर इनकी माने तो जो भूमि का अधिग्रहण किया गया है, लेकिन ये हास्यास्पद स्थिति है, उस पर जो लाखों का जो कंस्ट्रक्शन है उसको अनदेखा किया गया है। उसके लिए उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दी गई है। लाखों की चीज़ को कौड़ियों में लिया गया है और कहीं ना कहीं इस पर जबरन काम करने के दबाव दी जा रही है। अभी मैं सीधे गणमान्य लोगों के साथ भी बातें करूँगा। मैं बता दूँ कि अमेंडमेंट 24 जो हमारे संविधान के धारा 24 भी ये कहती है कि विकास कार्य हो, सरकार अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन उसके बदले में उसे वास्तविक जो मुआवजा होता है उसे देने की बातें होती है। सीधे मैं चलूंगा कि सर क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं। आप हैं लक्ष्मण जी, आपको आप ये है लक्ष्मण जी साहू जी हैं, ये पीड़ित है। अभी इनका जमीन देख सकते हैं लिया गया है और जबरन बातें भी की जा रही है कि आपका मकान को भी तोड़ा जाएगा, जबकि उसके बदले में भुगतान नहीं किया गया। सर हमको कहने का है, 4 लाइन में जब ज़मीन जा रही थी तो 3 फीट मेरा घर का ज़मीन जा रहा था, लेकिन वो पूरा ज़मीन एक डिसमिल ज़मीन पूरा एक्वायर कर लिया, क्योंकि हम लोग अनपढ़ आदमी थे। जबकि 3 फीट मेरा ज़मीन जा रहा था और 1 डिसमिल ज़मीन मेरा ले लिए और 3 फीट हम तोड़ दिए हैं। उनके बाद भी बोलते हैं कि ज़मीन यदि मकान खाली कीजिए, आप इसका ज़मीन का रेंट हम दे दिए। सर हमारा ज़मीन का रेंट आप दिए हैं, हम लोग अनपढ़ थे, इसके लिए आप बुड़बक बना के 3 फीट के जगह में पूरा 1 डिसमिल ज़मीन ले लिए है। बाकी मकान का पैसा अभी तक नहीं मिला है सर। अब हम लोग परेशान हैं, इधर दौड़ ये क्या 2004 में ही अधिग्रहण किया गया था? अभी तक को पैसा भुगतान मकान का नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है सर। 4 लाइन में जब ले रहा था तो मेरा 3 फीट ही ज़मीन गया सर और मकान गया था, और बाकी मकान को 1 डिसमिल ज़मीन अधिग्रहण कर लिए। तो मतलब अनपढ़ समझ के या अनजान समझ के, हम लोग जानकार नहीं थे इसके बारे में, और उसके बाद भी हमारा बिल्डिंग के जो
अभी एक भुरैयत में और बात करूंगा जो यहाँ पे कहीं न कहीं गलत नीतियों का शिकार हो रहे हैं। उनकी राशि बन गई है, मुआवजा की राशि बन गई है और उन्हें ये दौड़ाया जा रहा है कि आपकी जो भुगतान है वो मैं नहीं करूंगा, कोर्ट में करें, जबकि कोई भी वहाँ पे एलिगेशन नहीं लगाया गया। इनकी ज़मीन बिल्कुल साफ़ है, एक मालिक हैं, खुद मालिक हैं, कोई इन पर विरोध का स्वरूप नहीं है। उसके बावजूद भी ये कहना कि कोर्ट से पैसा मिलेंगे, ये कहाँ तक उचित है, उनसे भी मैं जानूंगा। बताइए क्या दिक्कत है, आपका पैसा भुगतान हुआ क्या? वो हम लोग बिल उल मेरा सब तैयार है सर, उसके बावजूद वो कह रहा है कि पहले तो ठगा गया कि बस सोमवार को कर रहा हूँ, शुक्रवार को कर रहा हूँ। हम लोग 2-3 बार गए भी भोरजन ऑफिस, उसके बाद वो बोल रहा है कि अच्छा कर देते हैं, फिर कभी बोलता है कि नहीं कोर्ट में भेज, कोर्ट से पैसा ले लीजिए, और यहाँ पर ला करके प्रशासन को ले आता है और बोलता है घर के खाली करें। प्रशासनिक धौंस के बाद यहाँ के आम लोगों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे गणमान्य लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो संविधान को समझते हैं, भारतीय संविधान। यहाँ पर मैं खुद मुखिया जी यहाँ मौजूद हैं और इनका एक कार्यकलाप बेहतर रहा है, लोग खुद यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसे चीज़ों में जो नियम संबद्ध कार्य हो उनके लिए खुद आगे चलते हैं, लेकिन इनकी भावनाओं को कुचला जा रहा है। सर, चूँकि आप मुखिया हैं, यहाँ के लोगों के उनकी राइट्स को लिया जा रहा है और बिना मुआवजा दिए ही अधिग्रहण करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यहाँ मुख्य मुद्दा यही है कि 2004-05 में भूमि अधिग्रहण किया था NHAI भूअर्जन के द्वारा। इसमें लक्ष्मण साहब का जो ज़मीन यहाँ था, मात्र 1 डिसमिल ज़मीन था, उसमें भूअर्जन के द्वारा भूमि अधिग्रहण कर दिया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन पूरे मकान तैयार था। उस समय मात्र 42 स्क्वायर फीट ज़मीन का कंस्ट्रक्शन का अधिग्रहित किया गया था और लगभग यहाँ 450 स्क्वायर फीट बना हुआ है और अभी तक इसका भुगतान भी नहीं हुआ। ज़बरदस्ती बेजबरान प्रशासन के द्वारा मशीन लगा तोड़ा गया। कल भी आया था तोड़ने के लिए, मैं खुद यहाँ मौजूद हैं। मैं मजिस्ट्रेट को मैं रिक्वेस्ट किए कि जब इसका पैसा नहीं मिला है तो आप कृपया नहीं तोड़ें। 2 दिन का टाइम दिया है। हम तो यही NHAI भूअर्जन से मांग करते हैं कि जितना इनका अधिग्रहण किया है मात्र 42 फीट, उसका पेपर भी है, पूरा कंस्ट्रक्शन का भुगतान करें तभी बिल्डिंग को तोड़ा जाए, अन्यथा बाध्य होकर हम लोग आंदोलन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। जी, आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और बता दें कि ये लगातार अभी देखिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लक्ष्मण साहू जी की मैं बात कर रहा था, भूअर्जन से लिया गया है। तो भूअर्जन से बताएं सर, क्या है बताइए आप। जो भूअर्जन से जो पेपर दिया है, 35 कॉपी दिया है, लक्ष्मण साहू का जो जमीन लिया गया है, जितना कंस्ट्रक्शन 14 फीट चौड़ा लिया है और 3 फीट लंबा और 11.5 फीट हाइट जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बना हुआ था, टोटल 42 स्क्वायर फीट अधिग्रहित किया गया NHAI भूअर्जन के द्वारा और 4 लाइन में, और 6 लाइन में पूरा बिल्डिंग का जबरदस्ती बेजबान तोड़ा जा रहा है। तो 4 लाइन का पैसा दिया गया है और जो भी दिया गया है चलो ठीक है, लेकिन 6 लाइन में बाद में जो भी उनके शेष ज़मीन है, ना तो ज़मीन की पैसा दी जा रही है और दिया गया है और ना ही कंस्ट्रक्शन का। ऐसे में मनमानी का ये आलम है, तांडव है। मुखिया जी ने बताया, सामने जो यहाँ पे लोग हैं उनका भी कहना है कि विकास कार्य का ये बाधक नहीं है, विकास कार्य जो रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो किया जाए, लेकिन इसके बदले में जो रूल है, जो संविधान हमारा जो हक दिया हुआ, मौलिक फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है कि आप अधिग्रहण करें, लेकिन उसके बदले में जो वास्तविक लाभार्थियों को जो वर्तमान जो रेट होते हैं उसके आकलन के आधार पर उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन ऐसा यहाँ होता दिख नहीं रहा है। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि ये मनमानी पर विभाग मनमानी कर रही है या फिर ऐसे लोगों के साथ जो विरोध का स्वरूप नहीं दिखा रहे हैं, चुपचाप हैं, शांत प्रवृत्ति के हैं। मैंने पहले ही बताया कि संवैधानिक दायरे में रखकर कार्य करने वाले लोग हैं, उनके भावनाओं को कुचलने की एक साजिश की जा रही है, दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय के लिए मैं बता दूं कि जिस तरह के यहाँ पे विरोध का जो स्वर होता है, मैं बता दूं कि आर्थिक जो विषमताएं होती है वो नई क्रांति को जन्म देता है और हो सकता है कि यहाँ पे जिस तरह का विरोध का स्वरूप फूट रहा है, मनमानी पर लोग विभाग उतारू है, ऐसे में हो सकता है कि यहाँ भी एक जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाए। मैं प्रमोद सोनी, नेशनल अपडेट न्यूज़ के। क्या नाम हो तोहर, क्या नाम हो? हमार नाम है दुलारी समाज। का दिक्कत है? दिक्कत रहे तब ने हम दिक्कत है न तबे न हम यहाँ है। का दिक्कत? पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं। तो क्या आप आने वाला समय में क्या करेंगे? आप यहीं बैठेंगे? हम ये रहेगा, दुकान दबे, दुकान देख के हम बेचबे खोचबे से हम अपन खेबे।
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, घूस नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा।